वन्दितु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुडं वन्दितु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुडं। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। 415 कुल गाथाएँ हैं, प्राकृत भाषा में हैं, आध्यात्मिक शैली है, सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। और कल अपन ने 221, 321, 322 और 323 ये गाथाएँ देखी थी। आज जो है गाथा 324 आदि चलेंगी। कल कहा गया था कि भाई लौकिक धर्म जो मानता है वही तू भी मानता है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वही भी कहता है जगत का कर्ता कोई परमात्मा है, या उसका हर्ता परमात्मा है, या उसका रक्षक परमात्मा है। और ऐसे ही तू भी कहता है कि मैं परजीवों का रक्षक हूँ। यह तेरी जो मान्यता है वो मिथ्यात्व की मान्यता है। आज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पूर्व कथन किया गया है उसमें तुझे बताया जा रहा है कि तू पर का रक्षक या पर का हर्ता कर्ता क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य भिन्न है, सभी द्रव्य एक दूसरे से अलग हैं। और जगत में तेरा जो अधिकार है वो किसी भी पदार्थ में नहीं हो सकता है। इसलिए तू किसी का रक्षक और किसी का भक्षक नहीं बन सकता है। ऐसे अपनी मति को ठीक कर इस बात को बताने के लिए 324 नंबर की गाथा को सबसे पहले उच्चारण करते हैं। व्यवहार भासिदेण दू परदब्बम मम भड़न्ति अविदि दत्था जाडन्ति मिच्छयेण दूना या मह परमाणु मित्तमवि किंचि व्यवहार भासिदेण तु परदब्बं मम भड़न्ति अवेदिथा जानन्ति निश्चयेण दो नाया मह परमाणुमेत्तमवि किंचि अतत्त्वविद व्यवहार ग्रह पर द्रव्य को अपना कहे, पर तत्वविद जाने की पर परमाणु भी मेरा नहीं। अविदितथा अज्ञानी जन व्यवहार भाषि देण दो, व्यवहार मूढ़ होकर पर द्रव्यम मम भड़न्ति, पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं। निश्चयेण दो, निश्चय प्रतिबुद्ध ज्ञानी न या महापरमाणु मित्तमविकिंची,
कोई पर पदार्थ परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, जानन्ति ऐसा जानते हैं। विदितत्था अविदितत्था, जिसको विदित है ऐसा ज्ञानी, और अविदित जिसको नहीं पता है। जैसे कि जब कोई कुछ बोलता है, भाषण देता है, तो पहले बोलता ना, जैसे कि आपको सब विदित है, कार्यक्रम में आए हो तो सब विदित है तभी तो आए हो, तो जैसे आप सबको विदित है, ऐसे कह रहे कि विदित और अविदित, विदित जानने वाला और अविदित नहीं जानने वाला। तो अविदित अज्ञानी है और विदित जो है वो ज्ञानी है। क्या अज्ञानी है? व्यवहार भाषी देण, व्यवहार भाषी, जो व्यवहार भाषी है, निश्चयाभ्यासी और व्यवहाराभासी। व्यवहार से में ही जो आरूढ़ हो गया है, ठीक है ना, मतलब कि व्यवहार में ही जो फंस गया है, जिसकी दृष्टि निश्चय पर नहीं है, वो व्यवहारभासी है। और कुछ लोग हैं जो निश्चयभासी हैं, जो मात्र निश्चय को ही जानते हैं, व्यवहार को नहीं जानते हैं। तो जो एकांत पक्षधारी लोग हैं उसकी बात कह रहे हैं। यहाँ स्पष्ट कहा है व्यवहार भासी देण, जो व्यवहार मूढ़ होकर, व्यवहार भासी मतलब व्यवहार से मूढ़ होकर के, मूढ़ तो जानते हैं, मूढ़ मतलब मोही, जो व्यवहार से मोहित हैं, जिसकी मति, जिसकी बुद्धि मात्र व्यवहार ही जानती है। क्या व्यवहार जानती है? भैया देखो, मकान नहीं है तो कुछ नहीं है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है, परिवार नहीं है तो कुछ नहीं है, ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। जो ये जानते हैं कि इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा अस्तित्व ही जो है पर से टिका हुआ है। भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, पैसा नहीं होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये शरीर नहीं होगा तो मेरा मरण हो जाएगा, परिवार नहीं होगा तो मेरा कौन सहारा देगा, कौन स्थान देगा, कौन सहयोग करेगा। इस प्रकार से जो मात्र व्यवहार से मूढ़ हैं। एक पक्ष ठीक है कि शरीर नहीं होगा, साथी नहीं होंगे, तो फिर हम मोक्ष मार्गी कैसे होंगे, हम धर्म मार्ग में कैसे चलेंगे। तो इसके लिए शरीर की स्वस्थता और सज्जन पुरुषों की संगति अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इनका होना जरूरी है। ये मेरे लिए व्यवहार ठीक है, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है आत्मा को परमात्मा बनाना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मेरी आत्मा परम विशुद्ध बने, इसलिए शरीर की स्वस्थता और सत्पुरुषों की संगति अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए मुझे जो अपने प्राणों की रक्षा करना है, उसके लिए मुझे अन्न और धन दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि अन्न का काम अन्न करेगा और धन का काम धन करेगा। अन्न शरीर का संरक्षण तो करेगा, लेकिन अन्न बिना धन के नहीं होगा, इसलिए धन और अन्न जो है वो भी कथनचित कदाचित क्वचित जो है मेरे प्राणों की रक्षा में और मेरे प्राणों में परमात्मा को प्रकट करने के लिए निमित्त में वो सहयोगी है। ठीक है, इसलिए आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं है। ठीक है,
तो व्यवहार भाषी तो सोचता है ये आवश्यक है, इसलिए वो आवश्यक की पूर्ति करने में 24 घंटे अपना उपयोग लगाता है। 24 घंटे जो है पूरा का पूरा इसी में ही उधेड़बुन में लगा रहता है, तिकड़मबाजी में लगा रहता है कि कैसे भी करके मेरा शरीर स्वस्थ रहे और मुझे जो है सहयोगी संपत्ति आदि मिलती रहे, साथी मिलते रहें, उसके लिए ही वह 24 घंटे प्रयास करता है। उसी का अभ्यास, उसी का प्रयास उसमें लगा रहता है। तो बोले जो ऐसे लोग हैं वो मात्र अपने सुख के लिए जो है जीवन जीते हैं। शारीरिक सुख मिले, मानसिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, इनकी पूर्ति के लिए वह पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं। कल बात चल रही थी, जो कुछ लोगों की मान्यता है कि भैया हमारा तो काम करना ही जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए वही हमारा परमात्मा है, दूसरा नहीं है। बोले कोई भगवान आदि नहीं, कोई गुरु आदि नहीं, सिर्फ एक ही टारगेट रखो, सक्सेस होने का। क्या होना है? सक्सेस होना है। सक्सेस होने के लिए खूब पढ़ो, खूब लिखो और खूब जॉब करो, 24 घंटे इसी में लगे रहो। सुबह से भागो, शाम को आओ, सो जाओ, फिर टिफ़िन उठाओ, फिर भागो, फिर चले जाओ। एक दो दिन छुट्टी मिले तो मौज मस्ती करो, ख़रीदारी करो, अपने लिए सामान इकट्ठा करो। बस इसी में ही वो अपना जीवन व्यतीत करता है। और जब रिटायरमेंट होता है तो उस समय उसके अंदर संस्कार होते नहीं हैं, तो वो उसी में ही फिर लगा रहता है और घूमने फिरने में। क्यों? ये सब व्यवहार भाषी है, जिन्होंने एक पक्ष से स्वीकार कर लिया है। क्या स्वीकार कर लिया है? कि पर द्रव्य के बिना मेरा जीवन नहीं है, परिग्रह के बिना, परिवार के बिना मेरा जीवन नहीं है। ये व्यवहार भाषी मतलब व्यवहार मोह से मोहित हैं। और संसार में देखो अधिकांश लोग इसी में लगे हुए हैं। धम्मम भोग निमित्तम, वो धर्म भी कर रहे हैं तो भोग के निमित्त से कर रहे हैं। धर्म भी करते हैं, यदि वो प्रातःकाल सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, अन्य कृत करते हैं जैसे जाप है या तप आदि है, जो कुछ भी करते हैं उसमें भी उनको अपने सांसारिक सुख की लालसा है। लालसा है। आप मंदिर के बाहर बैठ जाइए और पूछिए हर व्यक्ति से आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो कोई कहेंगे भैया हमने बोल रखा है। क्या बोल रखा है? इतने दर्शन बोल रखे हैं, इतने चालीसा बोल रखे हैं, इतनी जाप बोल रखी है, इतने ये बोल रखा है। क्यों बोल रखा है? भैया कुछ मन में है, पूरा हो जाए, इसलिए। आप पूछिए, हिंदुस्तान में जाइए और सभी मंदिरों के पीछे बैठ जाइए, तो बोल रखा है। कुछ ने बोल रखा है, कुछ को आज्ञाएं हैं। भैया आप पैदा हुए हो स्कूल में तो आपको ये करना ही करना है। कट्टरवादी होंगे, वो कहेंगे तुम्हें इतनी क्या बोलते कि इबादत करनी है, वो करने करना है। तुमको बोलेंगे तुम्हें इतनी आराधना करनी है, करनी करना है। इसलिए हमें आदेश प्राप्त है ऊपर से धर्म का और अपने कुल का, तो हमें वो करना ही करना है। कुछ होंगे कि भैया सब कर रहे हैं तो अपन भी करो, कुछ तो होगा, ना से तो कुछ तो होगा। और जब ये कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा होगा, तो ये तो कर रहे हैं, तो चलो अपन भी कर लेते हैं। तो लोभ से, भय से, आशा से
स्नेह से ऐसा जो धर्म करते हैं वो भी व्यवहार मूढ़ हैं। लोभ से, कुछ अंदर लोभ है तो लोभ से करे जाओ, कुछ आशा से, कुछ आशा बैठी हुई है, मतलब कि इच्छा है उसकी प्राप्ति हो जाए, इसलिए उस आशा से वो, और आशा में चलो कुछ नहीं अभी नहीं तो कल हो जाएगा। आशा लगी हुई है ना, भैया गए थे कुछ नहीं, कोई बात नहीं कल करो और देखते कल फिर आएगा, एक दिन और से, एक दिन और से, तो कुछ आशा से लगे हुए हैं, कुछ भय से लगे हुए हैं। पापा का भय है, मम्मी का भय है, परिवार के मुखिया का भय है, समाज के पंचायत का भय है, अथवा राजा का भय है। खबरदार तुम्हें इस धर्म को मानना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो सजाए मौत मिलेगी, दंड मिलेगा, इसलिए तुम्हें ये करना आवश्यक है। तो राजाश्रय होकर के, राजाधीन होकर के क्या करना, धर्म करना। ये सब क्या है, ये सब तुम्हारी अपने व्यवहारता से मूढ़ता का धर्म है। तुम कर रहे हो, करना नहीं चाहते हो। एक मंदिर जाना और एक मंदिर जा रहा हूँ, ठीक है ना, एक मंदिर जाना पड़ता है और एक जा रहा हूँ। तो जाना पड़ता है, आहार लगाना पड़ता है, विहार कराना पड़ता है, तो ये पड़ता है, ये सब तुम्हारी मजबूरी है। नहीं, आहार कराना है, मुझे मंदिर जाना है, ये तुम्हारी जो है मजबूती है। तुम अपने कल्याण के लिए करो धर्म, और उस कल्याण के धर्म में तुम्हें सब कुछ की प्राप्ति हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम धर्म करो से प्राप्ति के उद्देश्य से करो, तो बोले कि उसमें तुम्हारा लक्ष्य जो है परमात्मा का नहीं होने के कारण, मोक्ष का नहीं होने के कारण, मात्र धर्म, मात्र सांसारिक भोग का निमित्त होने के कारण, वह जो कह रहे हैं व्यवहार भासी है। गाड़ी में चलना, पैदल चलना, वाहन साधन का उपयोग करना, ये व्यवहार है, लेकिन लक्ष्य ध्यान रखो कहाँ जाना है, उसका ध्यान नहीं है, साध्य का ध्यान नहीं है, और साधन मात्र का ही ध्यान है। उपयोग साधन इकट्ठे में लगा हुआ है, साधन इकट्ठे कर लो, साधन इकट्ठे कर लो, और साध्य का कोई अता पता ही नहीं है। तो बोले बिना साध्य के साधन भी क्या है, बेकार है। ठीक है, गाड़ी ले ली, चलाई नहीं, घर में रखी जब से, साध्य का पता ही नहीं है, तो गाड़ी क्या है, बेकार हो गई। ऐसे ही मैं मंदिर आया और मन को मंदिर बनाने का कुछ साध्य जो था वो मुझे पता नहीं, वो मुझे लक्ष्य पता नहीं, देखा देखी में और स्नेह में, भैया आपकी इनसे दोस्ती है तो चलो हम भी चलते हैं, तुम भी चलो, तो तुमसे दोस्ती है इसलिए स्नेह में भी आ गए। तो बोले ऐसा नहीं, यहाँ कह रहे हैं अतत्वविद, जो तत्व को नहीं जानता है, जो यथार्थ को नहीं जानता है, जो वास्तविकता को नहीं जानता है, जो सम्यक धर्म को नहीं जानता है, जो वस्तु व्यवस्था को नहीं जानता है, वह व्यक्ति कैसा है, व्यवहार भासी देण, वो व्यवहार से मोहित, व्यवहार से मोहित होकर के परद्रव्यम, परद्रव्य को मम भड़ंती, मेरा है ऐसा कहता है। क्या कहता है, जैसे बच्चा है तो बच्चा क्या बोलते कि कोई वस्तु किसी को उठा लेता है, उठा करके पकड़ लेता है, और उससे छुड़ाओ तो छोड़ता नहीं है। उससे बोलो भी बेटा ये वस्तु अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है, उसकी है, नहीं मेरी है, नहीं मेरी है,
उसे कितना भी समझाओ, 100 बार बोलो, बेटा छोड़ दो, ये उनकी है, अपनी नहीं है, उन आंटी की है, उन व्यक्ति की है, तुम इसे छोड़ दो। तो जैसा वो व्यक्ति जो छोटा बालक है मुट्ठी ऐसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है, आप पूरी ताकत लगाओ। ऐसे ही माँ जिनवाणी गुरु भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की मुट्ठी छुड़ाने में ताकत लगाते हैं। भाई छोड़ दे, ये मोह छोड़ दे, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, वो बालक उस वस्तु से खेले, सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खेलते समय ये सोचे कि भाई मैं खेल रहा हूँ इससे, ये मेरा नहीं है, तो खेलने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। दिक्कत कहाँ हो गई? जब उस वस्तु को उससे छीना गया, हटाया गया, तो चीख चीख करके रोया, चीख चीख के चिल्लाया, और यहाँ तक कि तुमने जबरदस्ती छुड़ा लिया, तो बंदे ने उस दिन भोजन भी नहीं किया, रूठ करके रूस करके किससे बात भी नहीं किया, और अश्रु की धारा निरंतर कंटिन्यू बह रही है कि तुमने मुझसे छुड़ाया, तो छुड़ाया कैसे? क्यों? क्योंकि वो तो मेरी थी। क्या थी? मेरी थी। और भी मोह की दशा देखो कि जो पर की तो छुड़ा ली, और भी नज़र लगी हुई है कि दूसरे की और छुड़ा लो। 2 बालक थे, दोनों को पिताजी ने एक एक खिलौना दे दिया, तो अपना तो खिलौना ले ही लिया, वो तो ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, ठीक है ना। और जो दूसरा जो खिलौना है उसको भी छीनने में लगा हुआ है कि नहीं, वो भी मेरा ही है। मतलब कितनी मूर्खता में और मूर्खता में और मूर्खता भरी हुई है, अज्ञानता में और अज्ञानता भरी हुई है। ये प्रगाढ़ अज्ञानता जीव को दुख देती है। वो अपनी वस्तु का सुख तो मिलना ही नहीं है, पर वस्तु को जो छीनने की कोशिश कर रहा है उससे भी उसे सुख नहीं मिलना। अवदिथा व्यवहार भाष्य देण दो। अज्ञानी जन व्यवहार मूढ़ होकर के पर दब्बम मम भड़ंती, पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब पर द्रव्य क्या क्या है और स्वद्रव्य क्या है? एक होता है स्वद्रव्य मतलब निज द्रव्य, पर द्रव्य अन्य द्रव्य। स्वद्रव्य और परद्रव्य क्या है? तुम्हारा अपना क्या है और पराया क्या है? तुम्हारी भाषा में ये सोचो, अपना और पराया। अपना कौन है, पराया कौन है? जो कुछ भी तुम्हें पुण्य से प्राप्त वस्तुएं हैं वो तुम्हारे अपने हैं? बोले वो भी तुम्हारे नहीं हैं। कुछ वस्तुएं पाप से भी प्राप्त हैं, जो तुम्हें दुख के कारण बने वो भी तो पाप से प्राप्त है। पुत्र की प्राप्ति पुण्य से होती है कि पाप से होती है? पुण्य से होती है कि पाप से होती है पुत्र की प्राप्ति? तो कहते हैं जो तुम्हारी आज्ञा में रहे, जो तुम्हारे संस्कार को माने, तो समझना पुण्य की प्राप्ति है। जो तुम्हारे संस्कार न माने, धर्म न माने, आज्ञा में न रहे, तो क्या मानना? पाप। क्योंकि वो तुम्हें दुख का कारण बन रहा है। एक सुख का कारण बन रहा है और एक दुख का कारण बन रहा है। तो सुख का कारण बन रहा है और तुम सुख महसूस कर रहे हो, साता महसूस कर रहे हो, तो साता वेदनी कर्म का फल भोग रहे हो।
और एक में दुख महसूस हो रहा है तो असाता का वेदन कर रहे हो, तो असाता वेदनी कर्म का फल भोग रहे हो। तो एक पाप कर्म का उदय है और पुण्य का। पाप पुण्य से ही प्राप्ति होती है ऐसे थोड़ी है। पाप से भी वो वस्तु निमित्त मिलते हैं जो तुम्हें दुख दें, और पुण्य से वो वस्तु मिलती है जो तुम्हें सुख में साधक बने। बात तो ये चल रही है पुण्य पाप दोनों से जो प्राप्त वस्तुएं हैं वो पर पदार्थ है, क्योंकि जो वस्तु आती है और जाती है वो वस्तु पर द्रव्य है। क्या है? पर द्रव्य। अच्छा, आप यहाँ से जाएंगे आयु पूर्ण करके, तो अपने साथ किस किस को ले जाएंगे वो सोच लीजिए। जिसको तुम ले जाओगे वो तुम्हारा सौद्रव्य हो जाएगा, और जिसको तुम छोड़ दोगे वो तुम्हारा परद्रव्य हो जाएगा। तो परिवार नहीं जाएगा, परिग्रह नहीं जाएगा। कहते हैं एक सरसों का दाने का बराबर भी कुछ साथ में जाता नहीं है। इसका मतलब ये सब क्या है? बोलो, परद्रव्य है। तो सौद्रव्य क्या है? तुम्हारे साथ क्या गया? तो बोले मेरे साथ कर्म गया। तो कर्म तो मेरा हो गया ना। तो बोले भाई कर्म भी तेरा नहीं है, क्योंकि हर समय कर्म की निर्जरा होती रहती है। प्रति समय कर्म की क्या हो रही है? प्रति समय कर्म निकल भी रहे हैं, आ रहे हैं तो निकल भी रहे हैं। तो प्रति समय कर्म की निर्जरा हो रही है, तो जो जा रहा है, जो छूट रहा है, तो फिर वो तेरा कर्म भी कैसे हुआ? तो ये तो स्थूल रूप से परिग्रह परिवार छूट ही रहा है। जो सूक्ष्म जो कर्म वर्गणाएँ हैं वो भी प्रति समय तेरे से क्या हो रही हैं? छूट रही हैं, क्योंकि उनकी निजरा तो होनी है। उनकी स्थिति जैसे जैसे समाप्त होती जाएगी और वो भी छूटता जाएगा। जैसे वो टाइम मिशन होती रेत वाली, उसको उल्टा करके रख दो तो उसकी हर समय क्या है? रेत गिरना है, तो वो तो खाली होना है ना। ऐसे कर्म भी क्या होगा? खाली तो होगा ही होगा। वो बात अलग है, फिर उसको उल्टी कर दो। वो बात अलग है कि कर्म पीछे से और आ रहे हैं, हमारे भाव अभी जो है राग द्वेष के चल रहे हैं, तो उसके कारण भाव चल रहे हैं खराब, तो आश्रय हो रहा है। और अपनी समय स्थिति पूर्ण करके जो है आकाम निजरा आदि भी हो रही है, ठीक है। और सैपाक निजरा आदि भी हो रही है, जो अपनी स्थिति पूरी करके झड़ेगा। तो ऐसी स्थितियों में आपसे यही पूछा जा रहा है कि आपका कौन है, ये आप विचार कीजिए।